2023 में मध्य प्रदेश में सत्ता की कुर्सी पर आसीन, और उसी बात को लेकर बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मध्य प्रदेश की यात्रा कर रहे हैं और अमित शाह भी यात्रा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को फिर इंदौर में थे, और वहां उन्होंने जो बातें कही वो ये बातें थी कि हम क्या चाहते हैं, हम क्यों मध्य प्रदेश को हर हाल में जीतना चाहते हैं। अमित शाह ने अपने भाषण में कहा कि मध्य प्रदेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि अगर मध्य प्रदेश में हम हारते हैं तो हम उसका असर हमें लंबे समय तक पूरे देश की राजनीति में देखने को मिलेगा। और ये बात भी उन्होंने कही कि 2018 में हमसे चूक हुई थी। इसी बात पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ होंगे देश के जाने माने चिंतक, पत्रकार, विचारक राकेश अचल जी हमारे साथ होंगे, सुभाष रानाडे जी हमारे साथ होंगे और राजीव खंडेलवाल जी हमारे साथ होंगे। मैं आपका परिचय हमारे मेहमानों से करा दूं। हालांकि हमारे मेहमानों को किसी परिचय की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे निरंतर हमारे इस कार्यक्रम में आते रहे हैं, आते रहेंगे। सबसे पहले उस खबर की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो खबर एक बड़े अखबार में छपी है लेकिन अंदर के पन्नों पर छपी है। आजकल मध्य प्रदेश के अखबारों में विज्ञापन ही छपते हैं या विज्ञप्तियां छपती हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश की सड़कों में या तो गड्ढे हैं या स्पीड ब्रेकर है, उसी तरह मध्य प्रदेश के अखबार बचे हैं। एक खबर यहाँ के अखबार में छपी है और वो खबर बहुत महत्वपूर्ण है। उस खबर में कहा गया है, ये खबर आपकी ओर इशारा बताता हूँ खबर क्या है। खबर यह है कि मध्य प्रदेश की यात्रा पर आए अमित शाह ने कहा कि मैं जैसा कह रहा हूं वैसा ही हो जाना चाहिए। 2018 में हमसे चूक हो गई थी। वे विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन में इंदौर में संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव संगठन के नाम पर लड़ा जाएगा, न कि किसी विधायक या सांसद के नाम पर। यहाँ एक होटल में कार्यक्रम था, वहां उन्होंने कहा कि 2018 में हमसे चूक हुई थी, लेकिन इस बार चूक नहीं होनी चाहिए। अगर हमसे चूक हुई तो हमारी सरकार चली जाएगी, हमारी सरकार चली जाएगी, इसका आशय निश्चित यही होगा। वे कहना चाहते होंगे कि हमारी मतलब केंद्र की सरकार चली जाएगी। और ये बात भी उन्होंने कही कि अगर मध्य प्रदेश में हम जीते तो 50 साल तक हम केंद्र में राज करेंगे। संगठन के नाखुश नेताओं को महत्वपूर्ण भूमिका देने की बात भी उन्होंने कही। इस कार्यक्रम में 82 पदाधिकारियों को बुलाया गया था, लेकिन 70 पदाधिकारी पहुंचे। इंदौर संभाग के सभी जिलों के अध्यक्ष, बीजेपी के महामंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थे, बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश भी मौजूद थे, कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव थे ही, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा सभी थे। तो आखिर इस बात को जानने की कोशिश करते हैं आज इस चर्चा में कि क्या कारण है, क्या बातें हैं, ऐसा क्यों है कि मध्य प्रदेश पर इतना ध्यान दिया जा रहा है। मैं सबसे पहले पत्रकार सुभाष रानाडे जी के पास आना चाहूंगा। सुभाष जी, आखिर क्या कारण है, क्यों मध्य प्रदेश की राजनीति पर केंद्र का इतना ध्यान है? अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का ध्यान मध्य प्रदेश पर इतना ज्यादा क्यों है? रानाडे जी। प्रकाश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा में मध्य प्रदेश को लेकर, मध्य प्रदेश के साथ वैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान को लेकर भी वही स्थिति है, लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर खास तौर से बहुत घबराहट है। घबराहट यह है कि इसलिए यहाँ पिछली बार बहुमत आया नहीं था पार्टी का, और फिर जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़कर, लेकिन उस सरकार में भी जो जमीन पर असर होना था पार्टी के लिए वो हुआ नहीं। असल बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक भी, विधायक जिनको मंत्री पद मिले हैं या कोई पद मिले हैं सरकारी, वो तो उनके साथ बने हुए, लेकिन जो अन्य अनुयायी थे उनके,
वो एक एक करके उनको छोड़कर चले गए और ये साबित हो गया कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया में कोई ताकत बची नहीं। इसलिए मध्य प्रदेश में भाजपा का जो जीतने का सवाल है उनके लिए जीवन मरण का सवाल है। बाहर से कोई ये जो अतिरिक्त समर्थन मिला था वो मिलेगा नहीं। दूसरी बात, शिवराज सिंह चौहान अभी तक मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए अपरिहार्य बने हुए हैं। अपरिहार्य इसलिए है कि निकम्मे होकर भी उनको हटाना मुश्किल हो रहा है, उनको वो हटा पाए नहीं है। इसलिए ये जो इनकम्बेंसी है ये भी यहाँ काम कर रही है। शिवराज सिंह चौहान बहुत अभी कर्तव्य दिखा रहे हैं, यहाँ ये बांटे वो बांटे, ऊटी भी बांट रहे हैं, जूते चप्पल भी बांट रहे हैं। तो ये सब कमजोरी के निशान है कि यहाँ पर बीजेपी का कुछ दाल गलने वाली नहीं है। एक चीज और उन्होंने कही कि अगर एमपी जीते तो अगले साल 50 साल तक केंद्र में भी हमारी सरकार रहेगी। यह हम सब जानते हैं, महत्वपूर्ण है ये कि मध्य प्रदेश भाजपा का यानी पूर्ववर्ती जनसंघ का सबसे पुराना गढ़ है। ये प्रदेश, इसका चरित्र भाजपा के वर्ग चरित्र से मेल खाता है। यहाँ पर पुराने जमींदार है, सामंत है, जिनका समर्थन अभी तक भाजपा को मिलता रहा है। कांग्रेस में भी, कांग्रेस को अर्जुन सिंह के बाद वो मिलना शुरू हुआ, लेकिन कांग्रेस जन आंदोलनों की पार्टी मध्य प्रदेश में थी। आज भी कांग्रेस में जो पुराने जन आंदोलन के लोग हैं वो मध्य प्रदेश में है, लेकिन यहाँ पर सारे भाजपा के लोगों का बैकग्राउंड या तो आरएसएस का है या फिर वो बड़ी ऊंची जाति के सामंती परिवारों में से लोग हैं। तो ये उनका मुख्य आधार रहा है। इस आधार में भी पिछली बार ये आधार भी खिसक रहा है धीरे धीरे। तो इसलिए सबसे पुराना गढ़ जहाँ कुशाभाऊ ठाकरे ने इसको गढ़ बनाया था बहुत लंबे समय तक काम करके, यह गढ़ जब दरकने लगे तो फिर पार्टी को अखिल भारतीय स्तर पर चिंता होना स्वाभाविक है, क्योंकि जो अभी नए नए गढ़ बने हैं उसके जो ऐसा मानते हैं यूपी है या हरियाणा है, इनका कोई भरोसा नहीं है। यहाँ कब जाति का खेल हो जाए इसकी कोई निश्चित गारंटी नहीं है। तो इसलिए यहाँ संगठन का काम उनका सबसे ज्यादा रहा है मध्य प्रदेश में। इसलिए मध्य प्रदेश उनके लिए बहुत प्रतिष्ठा का सवाल है। वो जानते हैं कि ये सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ऐसी बातें कही जाती है आमतौर पे नेताओं में। मैं भी सक्रिय राजनीति में रहा हूँ, नेता किस ढंग से बात करते हैं, उसके अर्थ क्या रहते हैं मुझे पता है। लेकिन ये कार्यकर्ताओं में और जो नेता जो अभी सोए हुए लग रहे हैं उनको उनमें जोश भरने के लिए कहा कि यार आप सो गए तो 50 साल तक हम नहीं उठेंगे केंद्र से। ये जो एक उनका तरीका है शाह का कहने का है, क्योंकि शाह बहुत अच्छा संगठन करता है, उसमें कोई शक नहीं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अभी मोदी प्रधानमंत्री है, सरकार के सूत्र उनके पास है, लेकिन पार्टी के पूरे सूत्र अभी अमित शाह के पास है। कांग्रेस के ऊपर ये जरूर आरोप लगाते हैं कठपुतली अध्यक्ष का, लेकिन भाजपा का अध्यक्ष भी एक तरह से कठपुतली अध्यक्ष ही है, जो मोदी शाह जैसे उसको कहते हैं वैसे चलता है। ये सारी मीटिंगें, ये सारी बैठकें लेने का काम वास्तव में नड्डा जी का